अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ये वाला केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मेहनत वाला केक था और बहुत ही प्यारा लगा एंड रिज़ल्ट। और ये देखिए, ये वही वाली फॉन्डेंट है जो कल मैं मिलेनियम की लेके आई थी फाइन बेकिंग टूल से। अमेजिंग ये कलर बनाते वक्त लग पता जाता, अगर हम खुद बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये कलर जो है ना जाना था ब्लू इसमें, और फिर भी इस तरह की शेड नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा बना। सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। ये पार्ट 1 है क्योंकि इतनी मेहनत वाला ये केक था कि आधा ही मैं इसमें आज वीडियो में दिखाऊंगी, आधा कल, क्योंकि 30 मिनट्स की वीडियो हो गई थी। फिर मैं कोई और ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए जनाब, मैंने इसमें कौन सा स्पॉन्ज यूज़ करी, ये हमारा फॉन्डेंट केक है। और फॉन्डेंट केक है हमारा जी, 3 पाउंड केक का ऑर्डर था। और ये मेरे से गलती हुई कि मुझे इसका कम से कम 4 पाउंड का ऑर्डर लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम था। मुझे एक देखने में ना इतना आइडिया नहीं हो पाया कि इतनी ज़्यादा एफर्ट हो जाएगी इसके ऊपर। मुझे लगा फटाफट से बन जाएगा, लेकिन फ़ज फ्लेवर था तो फ़ज में आपको पता हाइट इतनी आती नहीं है, और मुझे चाहिए थी कि हाइट ज़रा ज़्यादा है। लेकिन मुझे बस ये होता है कि चलो यार लुक अच्छी आनी चाहिए, कोई बात नहीं अगर मतलब हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इसका वज़न ईच एंड एवरीथिंग गनाश से कैसे कवर करना है, गनाश की रेशो क्या, सब बताने वाली हूँ। अच्छा जी, ये स्पॉन्ज कौन सा है मैंने बनाया, ये मैंने डेथ बाय चॉकलेट बनाया। अब आप कहोगी आप इसमें आपको बचत क्या है जो आपने इतना एफर्ट किया है, बस उन्हें अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये मैंने डेथ बाय चॉकलेट बनाया था। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पाकिस्तानी टेस्ट बर्ड्स के हवाले से हमें ये होता है कि थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना बिल्कुल भी, हल्का सा, जैसे हम किसी चीज़ को गीला गीला नहीं कर देते उस तरह। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये मैं क्या पाइप करी हूँ, ये फज है, विप्ड फज है। फज हमने बनाया, डार्क कलर का फज था, उसको हमने अच्छे से बीट कर लिया। बीटर से मैंने इसको बीट कर लिया और मैंने इसको स्प्रेड कर लिया। ये हमारा विप्ड फज है, और फज की वही रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी ना गनाश की रेसिपी बता देती हूँ। आजकल के मौसम के हवाले से अगर तो आप डार्क चॉकलेट के साथ काम कर रहे हो तो आपने 1.5 रेशियो रखनी है चॉकलेट की, यानी कि 1.5 से क्या मुराद है, 150 ग्राम, 150 ग्राम चॉकलेट, और 100 ग्राम आपने इसमें विप क्रीम डालनी है, और 10 ग्राम आपने इसमें बटर डालना है, ठीक है। चलिए मैं लिख भी देती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि आपने मैंने इसके लिए ली थी 150 ग्राम। मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, मैंने वैसे ज़्यादा बनाई थी, डबल ट्रिपल रेसिपी बनाई थी, क्योंकि मेरी तो बाद में काम आई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने 150 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम आपने लेनी है विप क्रीम, यानी कि 1.5 और 1 की रेशो से आपने गनाश बनानी है। लेकिन आपने 10 ग्राम बटर या शॉर्टनिंग ज़रूर डालनी है, मैंने बटर डाला था, उससे स्प्रेडेबल हो जाती है अच्छी, वो मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा जी, ये देखें, मैं इसकी फिलिंग कर दी थी स्टार्ट। इसके अंदर मैंने डाले हैं जी वॉलनट्स, और इसके अंदर मैंने डाले हैं चॉकलेट चिप्स, और इसके अंदर मैंने डाले हैं थोड़ा सा क्रंच। ये भी अपनी मर्ज़ी से, मुझे था कि अच्छा लगे, उन्हें पसंद आए। अच्छा जी, ये देखें, मैं इसको फिर से कितना हल्का हल्का सोक करी हूँ। जो नीचे ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये कॉफ़ी वाटर है, मतलब हमने, आपको पता ही है कि हम डेथ बाय चॉकलेट को सोक नहीं करते, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा मॉइस्ट हो जाए। अब आप ये देखो कि मैंने इसको अच्छे से स्टैक करना है। देखो, फॉन्डेंट केक अगर आपने प्यारा बनाना है, आपकी लेयर्स इक्वल होनी चाहिए, आपका ना मतलब अनइवन नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ऊंचा नीचा केक बनेगा। अब ये देखिए, मैं साथ साथ इसको नीट करती जा रही हूँ। अच्छा, मैंने इसके पार्ट 1 इसलिए बनाया कि वो इतना मैं डिटेल में आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो पिलर्स नहीं साइड पे पड़े, ये मैंने आपको डिटेल में सिखाना है कि इस पर फॉन्डेंट कैसे कवर करते हैं। अगर मैं अब वीडियो में बनाती ना तो वो एक तो वॉइस ओवर बहुत लंबा हो जाना था, 30 मिनट्स का, फिर वीडियो अपलोडिंग में 10 घंटे लगने थे, और उसके बाद फिर मैं भी थक जाती। फिर मैं कहा चलो कल मैं बाकी चीज़ें आपको सिखाऊंगी। आज मैं आपको फॉन्डेंट गनाश के साथ बना के केक हमने गनाश से कवर कैसे करना है, उसे फॉन्डेंट से कैसे कवर करना है, यहाँ तक की वीडियो होगी, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा हाँ सुनिए, मैंने आप लोगों को कल फाइन बेकिंग टूल का नंबर दे दिया था, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए ना कि आप वो कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन कैसे है, वो खुद आपको गाइड कर देंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, उनकी लोकेशन चुबुर्जी के आगे है, मेरे से इस्लामिया पार्क के करीब है, चुबुर्जी से आगे है, समनाबाद वाली साइड पे ही है। तो आप लोग रब्ता कर सकते हो, नंबर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और ये ना देखो कितनी अच्छी फॉन्डेंट आई ना, मुझे तो बहुत पसंद आया ये कलर भी। और ये फॉन्डेंट थी टीजे की, यानी तैमूर जलाल की फॉन्डेंट थी, मिलेनियम की भी थी और फॉन्डेंट की यानी कि तैमूर जलाल की भी थी। बहुत अच्छा ये कलर था। अच्छा हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मैं साथ साथ ये काम कर रही हूँ। ये विप्ड फज है। हम जब फज को विप कर लेते हैं ना, उससे क्या फ़ायदा होता है,
फज को जब हम विप करते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है और वो हार्ड नहीं होता। और फिर जब आप उसे खाते हो, इंजॉय करते हो तो मज़ा आता है। अब देखो, आप कहोगे आप ही फज और गनाश में क्या फ़र्क है? काफ़ी बिगनर्स को इसमें इशू होता है। देखो, गनाश जो होती है ना, उसमें सिर्फ चॉकलेट एंड क्रीम होती है, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। और जो फज होता है ना, उसके अंदर ग्लूकोज जेल भी जाती है, उसमें बटर भी जाता है, उसमें हम डेयरी क्रीम से बनाते हैं फज। फज जो है ना, हम विप क्रीम से नहीं बनाते क्योंकि वो ओवर मीठा हो जाएगा, मज़े का नहीं लगेगा और सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो फिर गनाश की तरह हार्ड हो जाएगा। गनाश हमें चाहिए होता है किसी चीज़ को सख्त करने के लिए, उसमें थोड़ा सा उसको एक वॉल्यूम देने के लिए, लेकिन फज थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा एरी होता है। हम जैसे ही उसको करते हैं ना, बीट करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और इजी टू हैंडल और इजी टू ईट हो जाता है। और अब आप देखो, ये है हमारी गनाश। ये मैंने जो आपको अभी गनाश की रेशियो बताई है, 150 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम क्रीम, विप क्रीम, ठीक है, और उसके बाद उसमें 10 ग्राम बटर, बस। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैंने जो मेरी जो गनाश थी ना, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा रहा पूरी रात, और उसके बाद सुबह मैंने इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करके मैंने क्या किया कि मैंने उसको इसके ऊपर इस तरह से लगाना शुरू कर दिया। इससे स्प्रेडेबल हो जाता है, वरना क्या हो जाता है, वो एकदम से हार्ड हो जाता है और वो फिर अप्लाई नहीं होता, चिपकती है आपकी जो ये नाइफ़ होती है ना, उसके साथ चिपकना शुरू हो जाती है। अब देखो, ये जैसे मैं इसको स्क्रैप कर रही हूँ ना, साथ साथ ये ड्राई होती जा रही है और एकदम से ये ना वो हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो ये चीज़ होती है क्योंकि हमने इसके ऊपर फॉन्डेंट लगानी होती है, तो फॉन्डेंट के लिए हमें बेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। अब ये देखो, ये मैं इसका भी क्रम कोट कर रही हूँ और आप देखो कितने अच्छे से अप्लाई हो रही है। इसमें जब हमने 10 ग्राम बटर डाला, उससे ये बहुत स्मूथ हो जाती है, ठीक है। अब सर्दियों में ना, ये कम से कम ये वाली जो रेशो है ना, 1.5 वाली, ये आपकी चलेगी फरवरी तक। बल्कि आप फरवरी या जनवरी में आप क्या करोगे कि और ज़्यादा चॉकलेट थोड़ी सी और कम कर लोगे, जैसे 150 के बजाय 120 कर लोगे। गनाश जो होती है ना, उसको आपने अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। अब ये देखें जनाब, ये इसके ऊपर जब एजेस आ जाएंगे ना, एजेस को आपने ना इस तरह नाइफ़ से स्क्रैप कर देना। इसको आपने स्क्रैपर से नहीं करना, नाइफ़ से आपने इसको कट कर लेना। इसके एजेस पे खुद ही बहुत प्यारे से नीट हो जाते हैं। अब आप केक का कलर देखो कितना ड्राई हो गया, ये अच्छी गनाश की निशानी है। ये नहीं चिप चिप कर रहा है और वो आपके नाइफ से चिपकता जा रहा है, स्टिकी है, देन इट्स नॉट अ गुड गनाश, ठीक है। अच्छा, गनाश की टिप मैं दे दूं आपको। अच्छा, ये सेकंड कोट है गनाश का, इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव फिर से किया और जैसे ये गनाश सेट हुई तो मैंने एक और इसके ऊपर लेयर लगा दी। तभी तो फॉन्डेंट केक महंगे होते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी चॉकलेट है। ये क्रेव की ही कोको पाउडर से मैंने डेथ बाय चॉकलेट बनाया। आपको पता है, उसके उसके जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर भी चॉकलेट जाती है। और मैंने क्रेव से ही ये बनाई है गनाश, क्रेव का ही मैंने फज बनाया है। तो जनाब, ये चॉकलेट का भी हिसाब होता है। अब ये देखो, मैं इसको साथ साथ नीट करूँगी ना, आप खुद देखना ही इसका कलर ड्राई हो जाएगा। ये सारा हमारा जो केक है ड्राई ड्राई हो जाएगा और फ़ौरन से हमारी गनाश सेट हो जाएगी। दिस इज़ द बेस वी वांट फॉर आवर फॉन्डेंट केक, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो, मैं आपको इसका वेट करके दिखा देती हूँ। 3 पाउंड का ऑर्डर था। जब भी फॉन्डेंट केक का ऑर्डर आता है, हमेशा जो उसका होता है ना, इस स्टेप के ऊपर या इस वक्त जो इसका वेट है, वो ही एक्चुअल केक का वेट होता है। बाकी जो पूरी एम्बेलिशमेंट्स होती है, डेकोरेशन होती है, उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, पहले मैं आपको बोर्ड का वेट दिखा दूँ। बोर्ड का वेट तकरीबन 242 ग्राम्स आया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आपको ये बोर्ड हटा के, क्योंकि मैंने केक बोर्ड के ऊपर रखा हुआ था, अब मैं ये हटा के आपको केक का वेट भी दिखा देती हूँ। केक का वेट तकरीबन 3.5 पाउंड पे चला गया था, विदाउट फॉन्डेंट, विदाउट एनी अदर डेकोरेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये पिलर्स कहाँ से मैंने मंगवाए थे? सॉरी, ये जो मैंने केक पे लगाए हैं, ये मैंने फ़िलहाल तो मैंने मंगवाए थे स्टायरो स्टाइल से। वैसे फाइन बेकिंग टूल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे 10 से 15 दिन में, क्योंकि कल मैंने पूछा था इमरान भाई से, तो उन्होंने बोला कि 15 दिन तक आ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, केक का वेट देख लो। आपने इस स्टेप पे केक का वेट करना है। आपका केक का वेट देखो, मेरा आधा पाउंड मतलब ज़्यादा हो गया। वो इस वजह से कि ज़ाहिर है गनाश हम लगाते हैं, कोई ऊपर नीचे हो रहा है। फिर मैंने फ्रॉस्टिंग इतनी उसमें जो चीज़ें डाली हैं, उनका भी वेट था, वॉलनट्स का, चॉकलेट चिप्स का, क्रंच का, तो ऑब्वियसली फिर चीज़ों में फ़र्क आता है। अच्छा जी, अब देखो, इसके बाद जो चीज़ें हैं, असल मेहनत तब शुरू होती है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं रख दूँगी। आपने इसको फ्रिज में अगर रखना है तो आपने इसको कवर करके रखना है, ऐसे नहीं रखना, मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे मैं हमेशा फॉन्डेंट दूसरी तरह चढ़ाती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये स्टेप कर लिया है। आपने ना, जैसे मेरा ये पैन कौन सा था, 6 इंच का मेरा पैन था, उसकी मैंने ऐसे गोल टिक्की काटी, ये फॉन्डेंट की इसी कलर की, ठीक है।
उसके बाद हमने इंचेस टेप से मेजरमेंट ले ली, इसकी तकरीबन 22 इंच बन रहा था। अब ये पूरी फॉन्डेंट मैंने रोल की थी 22 इंच की, इसकी हाइट थी 4.5 इंच केक की, और इस तरह से मैंने इसको लगाना शुरू किया। कोई पानी नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही आप इसे फ्रिज से निकालोगे ना, हल्का हल्का इस पर मॉइस्चर आ जाएगा, वही हमारे काम की चीज़ है। आपने पानी नहीं लगाना कि पानी लगा दो तो पता चले पूरा फॉन्डेंट ही गीली हो जाए। अब ये सबसे अच्छा तरीका है, मैंने एक पट्टी काटी, यानी कि 4.5 इंच उसकी हाइट थी और उसकी लेंथ मैंने रखी 23 इंच। ठीक है, अब आपने इसको ऊपर नीचे ओवरलैप कर देना है। अब आप ये देखें, इसको मैं हाथ से एक जो उसके जॉइंट है ना, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह फॉन्डेंट को जोड़ दिया, और बाकी मैं इसको जो बिल्कुल जोड़ वाला हिस्सा होगा ना, वहाँ से हमने नाइफ से इस तरह से कट कर देना। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू कवर अ केक विथ फॉन्डेंट। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप ऐसे करोगे ना, ये बहुत आसान तरीका है। अगर हम पूरी एक बड़ी सी रोटी बेल के जो इस पर डालते हैं ना, उसके शार्प एजेस लाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इस मेथड को कहते हैं पैनलिंग मेथड। दिस इज़ वेरी ईजी फॉर बिगनर्स। आप इसी मेथड को मतलब क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, इसी को मास्टर करोगे। आप दूसरे मेथड पे ना जाना, उससे क्या होता है फॉन्डेंट टीयर हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है, आप उससे बच जाओगे। ठीक है, अब ये देखो मैं स्क्रैपर की मदद, ये इस तरह का जो होता है ना स्मूदर, इससे मैं क्या करूँ, जो जोड़ है ना, जहाँ पे जोड़ आया वहाँ पे आपने अच्छी तरह से इस तरह से इसको स्क्रैप करना है। उससे क्या होगा कि उसके जोड़ आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ऊपर एजिस पे जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट आ गई है ना, आपने फॉन्डेंट एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकाल देनी है, नीचे की तरफ चाहे ना निकालें। ठीक है, बेशक नीचे की तरफ भी निकालें, लेकिन ऊपर की तरफ निकालें ना, तो जब हम नाइफ से कट करते हैं ना, तो बड़ी आसानी से कट होके एक बहुत ज़बरदस्त शार्प एज आ जाता है। दैट्स इट, दिस इज़ द ट्रिक। आप इसको इसी तरह करोगे, और इस आप देखो मैं मुसलसल कितने मिनट से बोल रही हूँ ना। अब मैं मज़ीद आपको पिलर्स भी सिखाने लग जाऊँ तो फिर मेरा क्या बने, मैं तो थक जाऊँ और ना, तो जनाब इन केक्स में बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। और इनके अच्छा फॉन्डेंट केक के क्या चार्जेस होते हैं, देखिए 2500 2200 पर पाउंड है फॉन्डेंट केक। ठीक है, और ये जो पिलर्स हैं ना, इनके कम से कम 1000 या 1500 हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं से मंगवाते हैं डीसी भी 500 देते हैं, और ये वाला जो मेरे हाल से पिलर है ये 200 के 150 का ईच है। और फिर आप देखो उसके ऊपर इतनी मेहनत, फॉन्डेंट, फिर उसके ऊपर गोल्ड डस्ट मैंने सारी अप्लाई की, फिर उसकी स्टैकिंग करना, बहुत एफर्ट वाला काम है। ठीक है, अच्छा जी जनाब, ये देखिए हमारा फॉन्डेंट की हमने एजेस कर लिया है नीट। बहुत अच्छे से आपने इसके जो एजेस है इसको नीट कर लेना है, और फिर ये होगा कि हमारे बड़े प्यारे से शार्प एज आ जाएंगे। ठीक है, जोड़ हमारा लग गया हुआ था, मतलब जोड़ हमारा साफ उसका जुड़ गया था। देखो मैंने ना हाथ पे हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के जोड़ वाली जगह को ना ऐसे ऐसे स्क्रैप कर दिया था, तो वो आपस में जुड़ गया था। बाकी इसके एजेस को आप इस तरह से स्मूथ कर लो। तो अब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली अब क्लियर हुआ। अब बाकी कल मैं यहाँ से आपको सिखाऊंगी जहाँ से मैंने छोड़ा है, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। आपने मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी और केक कैसा लगा, ये आपने मुझे बताना है। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह कल के पार्ट 2 में। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जनाब हमारी हैं जी कारिया ज़हीर उनका नाम है, बहुत प्यारी हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है। उनके अक्सर मैसेजेस आते हैं, मैं मिस कर जाती हूँ, लेकिन उनका नाम हमेशा से मेरे दिल में है। ठीक है, अच्छा जी ये देख लो आप, फिर से आज भी दिखा रही हूँ, कल भी दिखा रही हूँ कि मैंने मुस्तफ़ा नेम किस मोल्ड से लिखा था, इस वाले मोल्ड से लिखा था। और मैंने जो नीचे डिज़ाइनिंग की वो इससे की, 1 नंबर मैंने इस वाले मोल्ड से निकाला। और मैं आपको जो दरवाज़ा मैंने नीचे वाला दरवाज़ा बनाया, ऊपर वाले तो प्रिंट है ना, वो मैंने इस मोल्ड से बनाया था। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह मैं कल भी दिखा दूँगी। और बस आपने मुझे अच्छा सा फीडबैक देखना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। ओके जानी, अल्लाह हाफिज़।